गुड मॉर्निंग। बीसीसी के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10वीं के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन कर दिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे, 4.4। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे हम लोग। और उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, विविध लिटरेचर संबंधित प्रश्न है, इसलिए मैं एक एक प्रश्न करके उसको समस्या का निदान कर दो तो बेहतर है। और मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, ना कि शॉर्ट, ना कि ऑब्जेक्टिव। ये एकदम स्पष्ट हो जाइए, आपका इससे प्रश्न पूछता है लॉन्ग, इसलिए हम लोग को इस पर अच्छे से विचार करना आवश्यक है। आइए तो हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे। 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटे कि उनका गुणनफल 32 हो। उनका गुणनफल क्या हो? 32 हो। कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो बन जाएगा। सॉल्यूशन आते हैं तो देखिए, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व करना है। पहला चीज तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चर एक ही होता है, ये ध्यान दीजिएगा, चर एक ही है। ठीक है, कोई भी एक चर लेना, एक्स या वाई, है ना। कह क्या रहा है, प्रश्न को पढ़िए। लिटरेचर संबंधित प्रश्न लगभग बच्चे फंसते हैं, उसका एक रीजन है कि वह प्रश्न को पढ़ते ही नहीं अच्छे से। आप प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िए, एकदम प्रश्न में ही आपको इक्वेशन बनाने आ जाएगा। जिन बच्चों को प्रश्न से इक्वेशन बनाने आ गया, उसका सॉल्यूशन उसी वक्त हो गया। कह रहा है 12 को इस प्रकार दो भागों में बांटें। ठीक है, 12 को दो भाग में बांटना है। अब उस ऐसा बांटिए कि उसका गुणनफल कितना हो जाए? 32 हो जाए। देखिए, बंटवारा का कहानी हो तो कैसे हम लोग करते हैं। आप जब भी किसी चीज को बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, या आप अपने घर में भी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या बांटते हैं, तो क्या होता है कि आप ऐसा देखते हैं कि जैसे यहाँ पर तो कंडीशन कह दिया है कि उसका गुणनफल कितना हो? 32। तो आप सोचिएगा कि कौन सा संख्या को हम ऐसा दो भाग में बांटें कि उसको गुना करें तो 32 आ जाए। और बांटना डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब यहाँ डिवाइड करना, मतलब ये नहीं हुआ कि उसको भागा देंगे, जी नहीं। 12 को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसका मतलब दोनों का ऐड 12 है। प्रश्न समझिए, मतलब दो भाई है, 12 रुपया बांटना है, तो मान लो एक को हम 8 रुपये दे दिए, एक को 4 रुपये दे दिए, तो क्या 8 भागा 4? जी नहीं, 8 जोड़ 4 12। ठीक है, तो आप 12 को दो भाग में बांट रहे हैं, तो हाँ स्पष्ट कर लीजिए कि आपका उसका दोनों का योगफल कितना होगा? 12 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या को, मान लो कि हमको कोई संख्या मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया क्या? x। तो माना पहली संख्या बराबर x। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या होगा सर? चूंकि आप किसको बांट रहे हैं? 12 को। तो यदि मान लो एक को हम 10 रुपया दिए, तो बताइए कि दूसरे को कितना मिला? 12 रुपया मेरे पास टोटल है, एक को हमने 10 रुपया दिया, तो दूसरे को कितना मिलेगा? तो 12 माइनस 10 दो करते हैं। तो एक को यदि हम x दिए, तो दूसरे को कितना देंगे? तो दूसरा को देंगे 12 माइनस x देंगे। स्पष्ट हो गया। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या 12 माइनस x। अब आगे पढ़िए क्या, तो आगे हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि उसका गुणनफल कितना हो? 32। तो पहला संख्या क्या है? x, और दूसरा संख्या क्या है? 12 माइनस x। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए? 32। अब गुना कीजिए, तो x गुना 12 कितना हो जाएगा? 12x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 32। अब आप ही बताइए, माइनस है, इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस है, ये प्लस इधर आकर कितना हो जाएगा? माइनस। प्लस 32 बराबर 0। अब यही तो मेन चीज है। अब इसके बाद तो सभी बच्चे बना लेंगे, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से बनाइए, नहीं तो गुणनखंड विधि से बनाइए। चलिए गुणनखंड विधि से बना लेते हैं। 32 में लाना है 12, कैसे आएगा? 8 चौके 32, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है? x इंटू एक्स माइनस 8। फिर दोनों में क्या कॉमन है? -4 कॉमन है, तो x माइनस 8
बराबर 0। फिर दोनों में क्या कॉमन है जी, तो फिर दोनों में कॉमन है x माइनस 8, बचेगा क्या, तो बचेगा x माइनस 4 बराबर कितना 0। तो एक बार इसके बराबर 0 पुट कीजिए तो x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8। एक बार इसके बराबर 0 पुट कीजिए तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। तो x का दो मान निकला, एक में निकला 8 है, एक निकला 4। तो आप कोई भी x का मान रखिए, मान लो कि हम x का मान 8 रखते हैं तो दूसरा संख्या 12 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 4। तो इसलिए पहला भाग जो हो जाएगा, यदि हम 8 रखते हैं x का मान, तो दूसरा भाग कितना होगा 12 माइनस 8 कितना 4, मतलब 1 हो जाएगा 8, 1 हो जाएगा 4। सही बात है, 8 और 4 12 भी हो जाएगा, 8 चौके कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम मिटा दें। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है कि दो संख्या का अंतर 3 है, अंतर योगफल से संबंधित एक प्रश्न पूछता है। ठीक है, दो संख्या का अंतर 3 है, प्रश्न लिख देते हैं। दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उसका गुणनफल उनका गुणनफल 504 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं दो संख्या है, पहली संख्या हम लोग x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगा सर, देखिए यहाँ पे अंतर 3 दिया है, प्रश्न समझिए क्या दिया है, अंतर 3 है ना। दूसरी संख्या देखो, सपोज करो, आराम से बनने वाला है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अंतर 3 दिया है, मतलब क्या हो गया कि यदि पहली संख्या में x मानते हैं तो दो संख्या का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है घटाव, तो अगला क्या संख्या रखे कि उसका अंतर 3 आ जाए, है ना। अगला हम लोग क्या संख्या रखे कि उसका अंतर क्या आ जाए 3 आ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, तो मान लो कि अगला संख्या हम लोग x माइनस 3 रखते हैं, x माइनस 3, तो घटाओ, तो इसमें घटाओ तो x में x कट जाएगा ना, इसमें घटाओ तो x माइनस x माइनस माइनस प्लस, तो 3 आया कि नहीं आया, आया। मतलब अगला जो संख्या हम रखेंगे वो x प्लस 3 रखेंगे कि x माइनस 3 रखेंगे, x माइनस 3 रखेंगे, क्या रखेंगे हम लोग x माइनस 3 रखेंगे। ठीक है, अब तो समझ गए ना, पहला दो संख्याओं का अंतर कितना है 3, तो पहला संख्या x लिए, दूसरा संख्या कितना लिए x माइनस 3, कैसे लिए, तो हमने देखा कि आपका दो संख्या का अंतर 3 है। ठीक है, तो ये जैसे मान लो कि आपको 12 को दो भागों में 12 जो है, अब उसमें एक संख्या 9 है, तो अगला संख्या क्या रखें कि आपका ये उसका योगफल 12 हो जाए, तो 12 में 9 घटाते हैं। अब पूछे कि अगला संख्या क्या रखें कि उसका अंतर 6 हो जाए, तो 12 में आपका उसको 9 में उसको घटाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह क्या रहा है क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है उसका गुणनफल 504 है, तो x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 504, x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 504। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर सॉरी एक मिस्टेक हुआ हमसे, देखिए दो संख्या का अंतर 3 है, दो संख्या का अंतर 3 है, मतलब दूसरा संख्या में पहला संख्या घटेगा। ठीक है, दूसरा संख्या में पहला संख्या घटेगा, चूंकि अंतर जब 3 है तो वो 3 से कम संख्या नहीं रहा होगा, तो उल्टा हम लोग ले लिए, ये हो जाएगा x प्लस 3, मतलब इसको इसमें घटाना है तो घटाइए, तो x प्लस 3 में x जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। अब सही है, अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन, क्या कह रहा है उसका गुणनफल 504 है, तो x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 504। अब मल्टीप्लाई इसको कीजिए तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 504, प्लस इधर आकर माइनस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 बराबर 0। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं गुणनखंड विधि से, 504 में लाना कितना है 3,
देखिएगा आप लोग कर दीजिएगा, 504 में 3 लाना, इसे 24 21 504 हो जाता है। 24 गुना और 21 कीजिएगा, 504 हो जाएगा, घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वो काम करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 21x माइनस 504 बराबर 0। कॉमन लीजिए, तो x इंटू एक्स प्लस 24 दोनों कॉमन लीजिए, माइनस 21 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा 24 बराबर 0। फिर क्या कॉमन आ गया, तो x प्लस 24 और इधर x माइनस 21 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 पुट कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस 24। एक बार इसको 0 पुट कीजिएगा, x बराबर आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो दो संख्या हमारे पास आ गया, एक माइनस 24 एक 21। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, क्या करेंगे, माइनस 24 हम लोग संख्या निगेटिव हम लोग लेते नहीं हैं। ठीक है, चूंकि गुणनफल आना कितना है 504 आना है, तो दो इसमें संख्याएं हो जाएगा। चलिए क्या करेंगे हम लोग, अब इस पुट x इज इक्वल टू 21 एक बार रखते हैं, तब इसलिए पहली संख्या कितना हो जाएगा, तो पहली संख्या हो जाएगा 21 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 24। 21 3 कितना हो जाएगा 24। तो इस प्रकार इस दोनों को गुना भी कीजिएगा तो 504 आएगा। अच्छा सर, तो माइनस 24 रखेंगे तो माइनस 24 भी रखिए, तो माइनस 24 है, माइनस 24 प्लस 3 माइनस 21 है, माइनस गुना माइनस प्लस ही होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। डन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 आते हैं। देखिए 3 वाला जो प्रश्न है वो कर्मागत से संबंधित होगा। कह रहा है दो धनात्मक कर्मागत पूर्णांकों पूर्णांक संख्या को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, कर्मागत है। तो हम लोग क्या करेंगे, कर्मागत मतलब होता है अल्टरनेट। माना पहला कर्मागत संख्या बराबर x, यदि मान लो पहला संख्या हम लोग मान लिए कितना x मान लिए, तो दूसरा कर्मागत संख्या क्या होगा, कर्मागत मतलब क्या होता है अल्टरनेट। अच्छा ये नहीं बोला यहाँ पर सम की भी सम है ना, तो दूसरा क्या होगा, अगला क्या है, जैसे मान लो कि हम शुरू वाला अंक लिए 2, तो 2 का अगला कर्मागत क्या होगा 3, तो 2 जोड़ 1 होगा है ना। तो पहला कर्मागत संख्या यदि x है तो दूसरा कर्मागत संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब प्रश्न क्या बोला है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि उसके वर्गों का योग, तो x का वर्ग क्या होगा x स्क्वायर, अगला x प्लस 1 का वर्ग क्या होगा, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 365 है। ठीक है, चलिए अब इसको तोड़िए, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 365 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 365 बराबर 0। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। 2 कॉमन ले लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस कितना 182 हो जाएगा, गुना उधर जाकर भागा, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। तो 182 का प्राइम फैक्टर निकालिएगा और उसमें लाना 1 है, तो 14 13 में आ जाएगा, 14 गुना 13 182। ठीक है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो x इंटू एक्स प्लस 14, दोनों में माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 14, ये सब पहले बता चुके गुणनखंड, इसीलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 पुट कीजिएगा तो x बराबर आएगा माइनस 14, एक बार इसको 0 पुट कीजिएगा x बराबर 13 आएगा। माइनस वाला मान हमको लेना नहीं है चूँकि हमको यहाँ अल्टरनेट साइन बोला, तो x का मान कौन सा लेंगे 13, इसलिए पहली कर्मागत संख्या x है ना, तो x बराबर रख दीजिए कितना 13। तो दूसरी क्या होगा, दूसरी कर्मागत संख्या क्या होगा x प्लस 1, तो 13 कितना हो जाएगा 14। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सीधा मेन पहला प्रश्न था, इसमें था कि यह दो कर्मागत संख्या, तो पहला कर्मागत संख्या हम लोग x लिए और दूसरा कर्मागत संख्या उसका अगला क्या हो जाएगा x प्लस 1। बोला है दोनों के वर्गों का योग, तो दोनों का वर्ग कर दिए,
उसके बाद तोड़ें, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3। 4 आइए इसको मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 4 है। चलिए देखिए, अंतर वाला आ गया तो आप बना सकते हैं। दो संख्या का अंतर 4 है तो क्या हो जाएगा बताइए। माना पहली संख्या x, तो अंतर 4 है, तो अभी बताए थे कुछ देर पहले ही कि अंतर 4 है, तो अगला अंतर 3 था तो यहाँ x+3 हुआ था। यहाँ पे अंतर 4 है तो क्या हो जाएगा x+4। अब क्या बोला है, यदि ये तो हो गया ना। अब कह रहा है यदि इसके व्युत्क्रमों का अंतर, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्युत्क्रम का अंतर। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, रिवर्स। और आप जानते हैं कि अंश बटा हर का व्युत्क्रम क्या होता है, हर बटा अंश। तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो x के नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, तो x का व्युत्क्रम कितना होगा 1/x, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो व्युत्क्रमों का अंतर, तो x का अंतर, x का व्युत्क्रम कितना होगा 1/x। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। इसका अंतर कितना होगा 1/x+4। ठीक है। क्या बोल रहा है, दोनों का अंतर कितना है 4/21 है। अब आप लोग बना सकते हैं, पढ़े हैं ये सब। क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए ना। तो x × x+4, तो x कैंसिल, तो ऊपर क्या हो जाएगा x+4, x+4 कैंसिल तो क्या हो जाएगा x बराबर 4/21। x कैंसिल हो गया ना। ठीक है, कितना हो गया देखिए। अच्छा, ये 21 × 4, 21 × 4 बराबर 4 × x+4। अब क्या करेंगे, ये 4 4 भी कट जाएगा, तो 21 बराबर क्या आ गया x² + 4x आ गया। चलिए प्लस इधर आकर के माइनस, x² + 4x - 21 बराबर 0। अब 21 में लाना है 4, तो कैसे आएगा 7 × 21, तो x² + 7x - 3x - 21 बराबर 0। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, x × x + 7। फिर इस दोनों में क्या कॉमन है, -3 × x + 7 बराबर 0। फिर दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है x + 7। बचेगा क्या, तो बचेगा x - 3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 पुट कीजिए तो x बराबर -7। एक बार इसके बराबर 0 पुट कीजिए तो x बराबर +3 हो जाएगा। -7 वाला मान नहीं लेंगे हम लोग, यह संभव नहीं है। अब यही मान लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, तो इस तरह पहली संख्या कितना होगा, तो पहली संख्या होगा x मतलब 3। दूसरी संख्या कितना होगा, तो दूसरी संख्या हो जाएगा x + 4। तो 3 और 4 कितना होता है 7, या माइनस लेंगे तो भी हो जाएगा -3 और -7। ठीक है, तो ये हो गया। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। सब क्वेश्चन तो लगता है हम ही बता रहे हैं जी। 5 नंबर अपने से बनाइएगा। 5 का पहला कह रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना है 18। तो अभी बताइए, पहला संख्या x होगा तो दूसरा संख्या कितना होगा, दूसरा संख्या होगा 18 - x, है ना। ठीक है, फिर व्युत्क्रमों का योग, तो उसी तरह उसका अपोजिट कर दीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, ठीक ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। 6 क्या कह रहा है, कह रहा है 3 क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 50 है। 3 क्रमागत धन पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं है। माना पहला क्रमागत संख्या, माना पहली क्रमागत संख्या x, तो अब आप ही बताओ दूसरा कितना होगा x + 1, तीसरा कितना होगा x + 2। अल्टरनेट है ना, मतलब उसे पढ़ते जाएंगे। अब बोल क्या रहा है, बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग आते हैं, तो क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि वर्गों का योग, तो x का वर्ग x², अगला का वर्ग x + 1 का होल स्क्वायर, अगला का वर्ग x + 2 का होल स्क्वायर, सब का योग कितना बोला है, तो
तो बोला है 50 है, 50 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको तोड़िए और क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका कीजिए तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4x प्लस 50 इधर आकर क्या हो जाएगा -50 बराबर कितना 0। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 2x 4x 4 2 6x 4 1 5 में से 50 गया -45 हो जाएगा, है ना। ठीक है, सभी में कितने कॉमन है 3, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0, गुना उधर जाकर भागा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। अब हम छोड़ देते हैं, क्योंकि 15 में लाना है दो तो 5 दिया 15, है ना। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल करके जो मान प्लस आएगा वो x हो जाएगा। तो मान लो 5 आया तो 5 6 प्लस कितना हो जाएगा 7। आप लोग देख लीजिएगा, 3 आया तो 3 1 4 और 3 2 5, है ना। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके आगे हम लोग लिख देते हैं डू सेल्फ। इससे क्या करना है, x का मान निकाल लेना है, और मान निकाल लेने के बाद पहली क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत संख्या और तीसरी क्रमागत संख्या निकाल लीजिएगा। 3 4 5 आएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए, डिलीट करें इसको, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि 7 ही बता ही देते क्रमागत संख्या पर है, ठीक है, एक टाइप ही खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा है, 3 क्रमागत धन पूर्णांक, चलो फिर वही बात, क्या हो जाएगा, माना पहली क्रमागत पूर्णांक x पूर्णांक संख्या, दूसरा का क्या हो जाएगा x प्लस 1, और तीसरा क्या होगा x प्लस 2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला है पढ़िए, कह रहा है कि पहले का वर्ग और शेष 2 के गुणनफल का योग मतलब जोड़। अब क्या बोला है, पहला का वर्ग तो एक्स स्क्वायर, अब बोला है कि इस दोनों को गुना कर दीजिए तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, अब फिर इससे जोड़ देना है। पढ़िए, पहले का वर्ग एवं शेष 2 के गुणनफल का योग कितना दे दिया है, तो दिया है 154 दिया। मेन लिटरेचर पढ़ना है ना, तो क्या हो जाएगा, अब इसको तोड़िए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब इसको x को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 154। तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 154। तो कितना हो गया, एक्स 2x स्क्वायर 3x। अच्छा, इसको इधर ले आते हैं तो एक माइनस ना हो जाएगा, तो माइनस 152 बराबर 0, है ना। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे आप लोग देख लीजिएगा। इसका क्या करें, पहले 2 को इसे गुना करेंगे ना, तो 2 गुना 152 हो जाएगा, 2 दूनी 4 15 दूनी 30, 304 में लाना है 3। आप लोग प्राइम फैक्टर कीजिएगा, मैं हिंट कर देता हूँ, एक 19 लीजिएगा, ठीक है, एक 19 लीजिएगा, एक 16 लीजिएगा, 19 16 में आ जाएगा, 19 माइनस 16, ठीक ना, और वहाँ से निकाल लीजिएगा, फिर आपका अल्टरनेट निकल जाएगा। तो इस प्रकार आज हम यहीं तक रहने देते हैं। लगभग प्रश्न मैंने सोल्व किया, कुछ आपको कैलकुलेशन रहने दिया है। तो आज का होमवर्क यदि देखा जाए तो आज का आप लोग का होमवर्क रह गया एक्सरसाइज कितना 4.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक कंप्लीट कर देना है, पहला चीज। दूसरा, 22 मई को 10 विद्यार्थियों का सूची हमने ग्रुप में दे दिया है, उसका टेस्ट होगा, ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा, जिसमें बायोलॉजी में लेसन 1 पाचन तंत्र से ओरल क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले मैं स्पष्ट यहाँ वीडियो में बता देता हूँ कि आप लोग समझ आए कितना मैसेज हम टाइप करेंगे। पहले मैं एक बच्चे से संपर्क करूँगा, जैसे जैसे पहला नंबर जिसका था, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो पहला नंबर में जो कैंडिडेट रहेंगे, जो भी कैंडिडेट रहेंगे, तो पहले मैं फर्स्ट कैंडिडेट से जूम ऐप से लाइव
एकदम ऑनलाइन लाइव वीडियो कॉलिंग में संपर्क करूँगा और उनसे मैं मोरल प्रश्न पूछूंगा। 5 सेकंड में आंसर देना है, 5 सेकंड में आंसर नहीं देंगे तो क्रॉस कर दिया जाएगा। ऐसे करके सभी बच्चों से प्रश्न पूछा जाएगा। कितना प्रश्न पूछा जाएगा ये लिमिटेशन नहीं है, लेकिन लिमिट है कि आपको 10 प्रश्न से कम नहीं पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न से कम नहीं पूछे जाएंगे, आप लोग रेडी रहिए। तो जो 10 बच्चे का नाम आपको 22 मई की रात्रि शाम 7 बजे का टाइमिंग दिया गया है, वो 22 मई को पूछा जाएगा। तो बाकी बच्चे का 23 मई 24 मई इस तरह चलते रहेगा। आपका टेस्ट जो है जूम ऐप से लाइव होगा, ये सत्य है। जूम ऐप से लाइव आपका टेस्ट होगा और वहाँ से आपसे टेस्ट समझिए अब से आपका डेली होगा किसी न किसी टॉपिक पर, चाहे हम पहले पढ़ा दिए हैं या भी पढ़ा रहे हैं या कोई भी विषय होगा आपको बता दिया जाएगा। समझ गए ना। टेस्ट आपका एवरी डे होगा जूम ऐप से, शाम को 7 बजे फिक्स है। कैंडिडेट्स का नाम बता दिया जाएगा, ठीक है, किसे किसे पूछा जाएगा। इसलिए अब आप लोग को पढ़ना अति आवश्यक है, नहीं पढ़िएगा समस्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम आप लोग से विदा लेते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।